गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नमस्कार, वेलकम एंड हिंदी में आप सबका स्वागत है। हम आज ग्रामर की एक क्लास कर रहे हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न आपके सामने। मैं पढ़ देता हूं। नंबर 1, अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपसे पूछा गया है, गिव राइज टू होगा, ब्रिंग इनटू बीइंग होगा, कॉल फॉर होगा या सेट इन होगा। यूज कीजिए अपनी इंग्लिश स्किल्स एंड आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज। कम ऑन। अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स डैश हेल्थ प्रॉब्लम्स। आपका आंसर आपको करोड़पति नहीं बना सकता है, परंतु सिखाने में बहुत हेल्प करेगा। फाइन। एन ये गुड आफ्टरनून, कम ऑन। सभी लोग तैयार? यस, आंसर करिए प्लीज। देखिए, गिव राइज टू होगा। गिव राइज टू, जो अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स होती हैं, जो गंदगी होती है, गिव राइज टू हेल्थ प्रॉब्लम, उससे हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं। देखिए, ब्रिंग इनटू बीइंग तो कुछ होता ही नहीं है, इंग्लिश ही गलत है। सेट इन का मीनिंग एग्जैक्टली फ्रेजल वर्ब है, कुछ और होता है, परंतु यहां पर कह रहे हैं क्रिएट प्रॉब्लम, क्रिएट दिस प्रॉब्लम। तो ये जो क्रिएशन हो रही है यहां पर प्रॉब्लम की, उसके लिए ए बिल्कुल सही है। कॉल फॉर का मीनिंग होता है अपील करना, जो कि यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठता है। ओके, तो आपके आंसर मजा आया, बट जिन्होंने गलत दिए नोट जरूर कर लेना प्लीज। ओके, नंबर 2, कम ऑन गाइस। द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। सोच समझ के बोलिएगा। हैव रिपेयर्ड, हैड रिपेयर्ड, have been repairing, are repairing। जल्दी बताइए 2 का आंसर। देखिए, have been repairing, C is the correct answer। पूछो क्यों? क्योंकि जब since for आ जाता है तो आप लगाते हैं present perfect continuous tense, जो कि यहां है। कंपटीशन इन दोनों में हो रहा था। are repairing तब होता अगर since वाला पार्ट ना होता। the engineers are repairing this bridge, अगर यहां पर full stop होता तो हम D कर देते। हैव रिपेयर्ड भी तब होता है जब सिंस फॉर ना दिया होता, और हैड रिपेयर्ड कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये बिल्कुल सही है। कहूंगा नंबर 3, द कोर्ट, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द कोर्ट डैश कॉग्निजेंस ऑफ द क्रिमिनल्स वर्ड्स, टुक, गेव, मेड या अलाउड। अगर आपको कॉग्निजेंस का मीनिंग नहीं पता है तो इसका मीनिंग होता है नॉलेज, उस पर नोटिस करना। एक कॉग्निजेंस नाम से एक कंपनी भी है गूगल की, जो गुड़गांव, दिल्ली के साथ में सेट हुए गुड़गांव में एक कंपनी है, उसका नाम कॉग्निजेंस है। बिकॉज माय कजन इज वर्किंग ओवर देयर, इसलिए मुझे पता है। बताओ जी, 3rd का करेक्ट आंसर टुक, कॉग्निजेंस। देखिए, कॉग्निजेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। इससे पहले कौन सा वर्ब यूज होता है यह हमें कैसे पता चलेगा? या तो आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आप झट से बता देंगे, या आपने इन्हें कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तो बता पाएंगे। इसका कोई रूल नहीं होता। रूल अगर बनाने लगेंगे तो ऐसे 10,000 रूल बनेंगे। तो इसके लिए जरूरी है थोड़ी सी न्यूज़पेपर रीडिंग लें। न्यूज़पेपर रीडिंग से आप घबराएंगे क्योंकि आपको वो कैब नहीं आती, तब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो टुक कॉग्निजेंस होता है, गेव नहीं होता, मेड और अलाउड भी नहीं होता। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। भाई साहब, इससे इजी क्वेश्चन आज के दिन में आपको मिलने नहीं वाला। इसमें सभी का आंसर सही आएगा तो मजा आएगा। डैश विंस दिस सिविल वॉर, देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्ट्री। या कोमा लगा देता हूं मैं। बताओ जी, विच एवर, हु एवर, वट एवर एंड वेयर एवर। ABCD सही आंसर आपको 5 करोड़ रुपए नहीं दिलवाएगा, बट कॉन्फिडेंस जरूर ले आएगा। हु एवर, भाई कौन वॉर जीतेगा? वॉर कौन जीतेगा? Whoever wins this civil war, there will be little rejoicing at the victory। थोड़ा बहुत तो मजा जरूर होगा विक्ट्री पे, विजय पे। जो भी सिविल वॉर जीतेगा, भाई वट एवर तो वस्तु के लिए लगता है, वस्तुएं थोड़ा ना लड़ेंगी। लड़ने वाला कौन है? पर्सन्स हैं, तो whoever होना चाहिए। वेयर एवर कहीं की बात हो रही है, ये जगह की बात नहीं हो रही है, पर्सन की बात हो रही है। कौन जीतेगा? या टीम जीतेगी, या कंट्री जीतेगी, या क्लब जीतेगा। Whichever wins this civil war, there will be little rejoicing at the victory। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ सकते हैं हम।
नंबर 5, लोगों ने इसमें सफरिंग किया और मैं कह रहा हूं ये गलत आंसर है। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है कि किसी को अगर दर्द है या बीमार है तो सफरिंग कर देते हो। भाई साहब ये प्रेपोजिशन की गेम है। अगर यहां पर फ्रॉम लिखा होता ना तो सफर फ्रॉम सही होता। आया समझ? अगर ऐसा लिखा होता द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक, पेट दर्द से पीड़ित है, तो सही होता, परंतु यहां फ्रॉम नहीं, यहां तो ऑफ लिखा हुआ है और ऑफ प्रेपोजिशन आती है कंप्लेन के साथ, सफर के साथ नहीं। यहां पर ज्यादातर जो मुझे आंसर मिले हैं, आज देख रहे हैं कितने लोग कर रहे हैं इस समय आंसर, इस पूरी रेलगाड़ी में जो सबसे आंसर ज्यादा मिले वो सफरिंग को मिले, जो कि गलत है। एग्जाम में भी हम ये बेवकूफियां कर देते हैं जल्दबाजी में, इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं, और घर आकर क्या कहते हैं, पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ, नंबर क्यों नहीं आए, शायद मेरा दिन खराब था। जी नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, इसलिए ऐसा होता है। ये रहा 6 नंबर क्वेश्चन। भाई साहब ये आपने कहीं ना कहीं लिखा देखा होगा इंश्योरेंस के पेपर पे या कहीं टीवी में ऐड आती है, जरा सोच के बताइएगा। बैगेज कैन बी कवर्ड डैश लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल। जल्दी आंसर करिए, इन, फॉर, अगेंस्ट, ऑन। सही आंसर आपके अंदर परवाह कर देगा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस। कम ऑन, यस, द करेक्ट आंसर इज अगेंस्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ज्यादातर लोगों ने यहां भी गलती की। क्यों भाई? क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कवर करते हैं, हाँ, बैगेज कैन बी कवर्ड अगेंस्ट लॉस और एक्सीडेंट ड्यूरिंग ट्रैवल, उसके अगेंस्ट आप चेक देते हैं, उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कवर कराते हैं। सुना होगा आपने ये फ्रेज, है ना? जब भी आप इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं या कवर कराते हैं तो अगेंस्ट वर्ड आता है, याद रखिएगा। ये एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन वाली बात आ गई है अब। फाइन, तो यहां अगर आप हिंदी की इंग्लिश बना रहे हैं तो गड़बड़ होगी, आपसे गड़बड़ हो सकती है। और ये रहा 7 नंबर। कम ऑन, ये जी, नो वन डैश इन द एक्सीडेंट इफ ऑल द पैसेंजर्स हैड बीन वेयरिंग सेफ्टी बेल्ट्स। अगर सभी पैसेंजर्स ने सेफ्टी बेल्ट डाली होती तो कोई भी एक्सीडेंट में हर्ट नहीं होता। इसका एक लॉजिक है इस सेंटेंस का। क्या? पहले आंसर करिए फिर बताऊंगा। 7th का सही आंसर है, करेक्ट आंसर ये रहा। और ज्यादातर लोगों ने ये दिया, क्यों दिया मुझे समझ नहीं आया। ये तीनों गलत हैं। क्यों दिया भाई साहब, क्यों दिया? अगर सही आंसर यही है तो यही आना चाहिए। क्यों? ये है, इस टॉपिक का नाम है कंडीशनल। ये टेंसेस का टॉपिक है। पता नहीं आपने क्यों नहीं पढ़ा, टेंसेस तो पढ़े होंगे। आई गो यू गो टेंसेस नहीं होते भाई साहब। आई एम टीचिंग यू ये टेंस में नहीं आता। इसके बाद कंडीशनल भी करने होते हैं। कंडीशनल 7 तरह के होते हैं, ये जरूर पढ़िएगा, तभी आपको ऐसे सेंटेंसेस करने आएंगे। फिलहाल अभी आप इतना टाइम निकाल के यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं, तो बता देता हूँ। पहले पार्ट में हेड और दूसरे पार्ट में वुड हैव आता है, तो वुड हैव वाला पार्ट इसने पहले लगा दिया है और हेड वाला यहाँ, ये इसका लॉजिक है।